एचआर का फुल फॉर्म। एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। इसे हिंदी में मानव संस्थान भी कहते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एचआरएम में आता है, जिसे हिंदी में मानव संस्थान प्रबंधन कहते हैं। एचआर क्या है? एचआर किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान में कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो उस संस्थान के सभी कामों को सही तरीके से चल रहा है या नहीं का ध्यान रखता है। इसका काम किसी भी कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एचआर किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को भर्ती करता है, उनके काम को देखता है और संस्थान का पूरा मैनेजमेंट संभालता है। ये लोगों के एवं संस्थान के विकास में सहायता करता है। एचआर कौन होता है? एचआर मैनेजर या एचआर किसी भी संस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचआर का काम एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है और यह संस्थान में भिन्न भिन्न तरह की पॉलिसीज़ जिससे कंपनी व उनके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स हो को मैनेज करता है। एचआर कैसे बने? एचआर बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो इस प्रकार है। एचआर बनने के लिए आपको 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से करना होती है। यदि आप एचआर बनना चाहते हैं किसी भी संस्थान में तो आपके पास एमबीए की डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एमबीए करके ही आपको मैनेजमेंट की नॉलेज हो सकती है। एचआर बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर की डिग्री प्राप्त करनी होगी। उस व्यक्ति के पास कुछ स्किल्स भी होना चाहिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, मैच्योर, पॉजिटिव एटीट्यूड, अडैप्टेबल आदि। एचआर बनने के लिए बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ उसे 3 साल का सुपरवाइजरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर मैनेजर क्या होता है? एचआर मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देता है एवं उसे ठीक तरह से चलाने में करता है। एचआर किसी भी कंपनी के कार्य करने के तरीके पर ध्यान रखता है और उसकी समय समय पर जांच करता है कि कार्य सही तरीके से चल रहा है या नहीं। एचआर किसी भी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉय होती है जो उस संस्थान के सभी कामों को सुचारू रूप से करने काम करता है और यह कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड ऑर्गेनाइज कराता है। एचआर के कार्य निम्नलिखित है। एचआर का काम कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ पर ध्यान रखना होता है और वह उनके काम करने के तरीके का निरीक्षण करता है। ये किसी भी संस्थान में ज़रूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स के अनुसार हायर करता है। ये कंपनी हो रही सभी गतिविधियों का ध्यान रखता है। किसी भी संस्थान में हो रही पार्टी, इवेंट, अवार्ड फंक्शन, मीटिंग आदि ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ये कर्मचारियों के हित के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर निर्माण व संचालन का काम करता है। एचआर का काम पूरे संस्थान को एडमिनिस्टर, कोऑर्डिनेट व एनालाइज करना होता है। एचआर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू लेने की संपूर्ण प्रक्रिया को मैनेज कराता है। ये कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन कराता है। एचआर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एचआर की जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। इसके ऊपर किसी भी संस्थान को सही तरीके से मैनेज करने का काम होता है। ये किसी भी संस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करता है और उनका इंटरव्यू लेता है। ये कंपनी को चलाने और उसके विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि संस्थान में किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका इलाज कराने एवं उसे सही सलामत घर भेजने की जिम्मेदारी एचआर की होती है। एवं यदि किसी एम्प्लॉय को काम करते समय किसी तरह की चोट लग जाती है तो उसकी देखभाल या इलाज करना भी एचआर की जिम्मेदारी होती है। एचआर के लिए योग्यता। एचआर मैनेजर बनने के लिए आपके पास कई योग्यताएं होना चाहिए। एचआर में टीम वर्क, एचआर रिपोर्टिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एचआर को इंग्लिश आना चाहिए। उसे कंपनी के एम्प्लॉय से डील करते भी आना चाहिए। एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होना चाहिए। एचआर में संस्थान में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का काम होता है। एचआर क्वालिफिकेशंस। एचआर क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में आपके 50% से अधिक मार्क्स आने चाहिए और साथ ही एचआर फील्ड में कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एचआर बनने के लिए बैचलर की डिग्री जैसे बीबीए इन एचआर, बीएससी इन एचआर, बार इन एचआर कर सकते हैं एवं एचआर के लिए कुछ मास्टर डिग्री की जरूरत भी होती है जैसे एमएससी इन एचआर, एमए इन एचआर, एमबीए इन एचआर कोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत भी होती है जैसे पीएचआर, एसपीएचआर, सीपीएलपी, एसएचआरएम। ये सभी सर्टिफिकेट और इसके साथ ही कुछ सालों का एक्सपीरियंस जरूरी होता है।